जो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हालांकि देखना यह होगा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता है या फिर जो लोग हैं सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हरियाणा से चुनावी हुंकार भरी है और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। बिल्कुल, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप देखिए हिमाचल में किस कदर आर्थिक हालात बिगड़े हैं कांग्रेस की सरकार के, तो इनकी जो मुफ्त की खटाखट स्कीम है उससे सावधान आपको रहना होगा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक ही सीमित हो चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए जम्मू के डोडा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ताबड़तोड़ 2 रैलियां की। कुरुक्षेत्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तीर छोड़े। कुरुक्षेत्र की धरती से मोदी ने न केवल हिमाचल बल्कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारों पर सियासी शब्दबाण छोड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में खराब आर्थिक हालात का जिक्र करते हुए सुक्खू सरकार पर करारा वार किया। मोदी ने कांग्रेस पर जनता से झूठे वादे करके धोखा देने का आरोप लगाया। आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वहां 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है? हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की गुट्टी पिलाई थी, लेकिन जो भी वायदे किए उनमें से कोई पूरे नहीं किए। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का बाद दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। हिमाचल में बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। और लोकसभा में भी आपको नहीं देखा है, उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8,000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालय पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना, ऐसी सारी योजनाएं हिमाचल में अब ठप पड़ गई है। हिमाचल की आर्थिक हालत कांग्रेस ने इतनी खराब कर दी है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। साथियों, जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर
विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। मोदी ने हाल ही में हुए कर्नाटक के मांड्या में घटना का जिक्र किया। मांड्या में गणपति पंडाल पर पथराव और हिंसा का जिक्र करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि देश में आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस पार्टी है। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है।